Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. You are watching Babul Ilm YouTube channel and I am Mr. Mubashir Hussain, lecturer of computer. हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर यूनिट नंबर 3 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज 3.2.3 नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आइए इसको डिफाइन करते हैं कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर इनसाइड सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज करना कहलाता है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेस्टेड से मुराद होता है इनसाइड, अंदर। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को दूसरी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के इनसाइड लिखना कहलाता है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है। देखें, एक डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स कंपटीशन है, तो उसमें एक प्लेयर कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे पहले देखा जाएगा कि इफ के जो प्लेयर है वो पाकिस्तानी है। अगर वो पाकिस्तानी है तो फिर देखेंगे इफ ही इज पंजाबी, कि क्या वो पंजाबी है। तो देन हम देखेंगे कि इफ ही बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो देन वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसको इस तरह से इन कंडीशंस में गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो पाकिस्तानी है, यस। देन क्या वो पंजाबी है, यस। देन क्या वो उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, यस। देन ही कैन पार्टिसिपेट। तो ये क्या हुआ, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, कि हम इफ स्टेटमेंट के विद इन इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और फिर इस इफ स्टेटमेंट के विद इन इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, यानी कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आइए अब इसको जरा इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिख के देखते हैं। नाउ वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंडीशन 1, इफ फॉर एग्जाम्पल कंडीशन 2, अगेन इफ कंडीशन 3, कोड। और हो सकता है कि इस इफ का कोई एल्स पार्ट भी हो जाए, एल्स कोड। तो ये एक देखें, ये इफ जो है, इफ स्टेटमेंट इस इफ के अंदर आ रही है और ये इफ इसके इनसाइड है, और ये एल्स ये भी इस, और ये जो एल्स है ये भी इस इफ के इनसाइड है। यानी इस इफ के इनसाइड इफ और एल्स है और इस इफ के इनसाइड ये वाली इफ स्टेटमेंट है। तो ये इस तरह से हम एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं किसी दूसरे सिलेक्शन स्ट्रक्चर के इनसाइड। कोई और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंडीशन सी ही लिख लेते हैं, इफ C1 कोड, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो फिर एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट में भी फर्दर इफ कंडीशन कोड, एल्स कोड। तो हो क्या रहा है, असल में इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये इफ के इनसाइड हम कोई फर्दर इफ स्टेटमेंट्स या इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, या एल्स के इनसाइड हम इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, और फिर इन इफ एल्स स्टेटमेंट्स में हम फर्दर इफ एल्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो ये है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आइए अब इसको एक प्रोग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का प्रोग्राम हम लिखते हैं और प्रोग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है। मैंने कुछ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे थे, कुछ आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। तो इन नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को भी हम जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम प्रोग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 3 जो नंबर्स हैं वो यूजर से लेने हैं, तो उनको पहले डिक्लेयर करेंगे। और आपको पता है कि स्कैनफ फंक्शन से हम नंबर जो है ये यूजर से ले सकते हैं। 3 नंबर्स लेने हैं, तो 3% फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने मेंशन कर दिए। एड्रेस ऑपरेटर ए, एड्रेस ऑपरेटर बी, एड्रेस ऑपरेटर सी।
तो इस तरह से हम यूजर से 3 नंबर हमने गेट कर लिए। अब क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन b। अच्छा, प्रोग्राम हमने ये लिखना है कि इन 3 नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो पहले हम क्या कंडीशन इंपोज करेंगे, इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इफ a इज ग्रेटर देन c तो क्या करें, प्रिंट एफ a, मतलब a इज ग्रेटर, लेकिन मैं इसको a लिख रहा हूं। अच्छा, अगर a b से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हुई, a ग्रेटर है c से, तो ये a सबसे ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि a b से भी ग्रेटर हो गया, a c से भी ग्रेटर हो गया, तो a प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर a b से ग्रेटर है, a c से ग्रेटर नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर यह है कि c a से ग्रेटर हो गया और a जो है b से ग्रेटर है, तो मींस दैट कि c सबसे ग्रेटर है। तो यहां पे आप एल्स पार्ट लगा के प्रिंट एफ कर देंगे c, क्योंकि अब c सबसे ग्रेटर हो गया। फिर देखें, इफ a इज ग्रेटर देन b, के a b से ग्रेटर है, फिर a c से ग्रेटर है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर a c से ग्रेटर नहीं है, तो फिर हम एल्स पार्ट में क्या कर देंगे, c, मतलब c सबसे ग्रेटर है। अच्छा, अब ये तो है कि अगर ये फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, a नॉट ग्रेटर देन b हो जाए, तो फिर हम इस इफ का यहां पे एल्स पार्ट यूज करते हैं। फिर क्या होगा, इसका मतलब कि a b से ग्रेटर नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, a ग्रेटर देन b कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब यह है कि b a से ग्रेटर है। तो आगे आप फिर लिख सकते हैं, इफ b a से तो ग्रेटर हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इफ b इज ग्रेटर देन c। तो फिर क्या करें, प्रिंट एफ b, क्योंकि b सबसे ग्रेटर हो गया। फिर इसको अंडरस्टैंड करें कि b c से ग्रेटर है और b जो है वो a से भी ग्रेटर है, क्योंकि ये कंडीशन a ग्रेटर देन b फॉल्स होने से यही मुराद है कि a ग्रेटर देन नहीं है b से, तो मींस दैट कि b a से ग्रेटर है। तो b a से भी ग्रेटर हो गया, b c से भी ग्रेटर हो गया, तो प्रिंट एफ b इज ग्रेटर लेकर मैंने b लिख दिया। लेकिन अगर b c से ग्रेटर नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, एल्स प्रिंट एफ सी, मतलब क्या, अब सी ग्रेटर है। तो अब ये देखें, हम क्या कर रहे हैं, इफ के इनसाइड इफ एल्स यूज कर रहे हैं और फिर एल्स में भी इफ एल्स यूज कर रहे हैं, और एक हमने प्रोग्राम लिखा जिसमें 3 नंबर्स हैं, उनमें से हमने ये बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। यही आज का हमारा लेक्चर था। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 10th क्लास के स्टूडेंट्स में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, या कोई सी लैंग्वेज लर्न करना चाहता हो तो उसमें ये लेक्चर को शेयर कर दिया करें। और अगर आपका कोई जेन्युइन इशू हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें।